कपड़े बदलते वक्त उसे एहसास होता है कि घर में कोई बदमाश घुस आया है। अगली सुबह जब उसकी सहेली घर पहुंचती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि उसकी सहेली की आंखें खुली है और वो बिस्तर पर पड़ी है। उसके बालों के पास किसी ने ताजा चमेली के फूलों का एक हार रखा था और उसका शरीर धीरे धीरे सफेद पड़ता जा रहा था। बिना कुछ सोचे समझे उसकी सहेली नंगे पांव भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां उसे बेरहमी से पकड़ लिया गया। पुलिस वाले बदतमीजी से चिल्ला रहे थे कि क्या तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, फिर यहाँ तमाशा करने क्यों आए हो? आखिर वो किस बात के पैसे थे? क्या पुलिस किसी बात को दबाने की कोशिश कर रही थी और क्या इस सबका उस डांसर की मौत से कोई लेना देना था? फिलहाल इस बात को यही छोड़ते हैं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम इस पर बात करेंगे। खैर, पुलिस की लापरवाही की वजह से केस को रफादफा कर दिया गया। समय बीतता गया और 20 साल बाद हमारी हीरोइन सारा एक मशहूर न्यूज एंकर है, लेकिन वो इस बात से तंग आ चुकी है कि टीवी चैनल वाले हकीकत को सिर्फ टीआरपी के लिए इस्तेमाल करते हैं और पीड़ितों के दर्द का तमाशा बनाते हैं। वो नौकरी छोड़कर खुद का एक पॉडकास्ट शुरू करने का फैसला करती है ताकि असली केस दिखा सके। उसका पुराना दोस्त बॉबी उसके इस फैसले में साथ देता है और बड़े जोश के साथ उसकी टीम में शामिल होकर जानकारी जुटाने लगता है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा होता है। अगले ही दिन उसके और उसके बॉयफ्रेंड के घर वालों की मुलाकात होने वाली थी, जहां उसे सज-धज कर जाना था। उसके सोने के झुमके बॉबी के घर रह गए थे, तो वो बॉबी को याद दिलाती है कि कल वो झुमके लेकर जरूर आए। सस्पेंस फिल्मों के रिवाज के हिसाब से सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई न कोई मुसीबत तो आनी ही थी। अगले दिन तय समय पर बॉबी काफी देर तक नहीं पहुंचा। सारा ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ये सोचकर कि वो अक्सर देर तक सोता रहता है, सारा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरे झुमके पहनकर चली गई। सारा के परिवार की इलाके में काफी इज्जत थी। दोनों की शादी की बात से लड़के के घर वाले बहुत खुश थे। दोपहर तक बातें चलती रही। लड़के की मां ने खानदानी सोने के गहने सारा को तोहफे में दिए। उन्होंने झिझकते हुए पूछा कि क्या वो उनके पॉडकास्ट की शूटिंग देख सकती है। सारा ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। सारा ने ये भी कहा कि आंटी आप अपनी सहेलियों को भी ला सकती है, लेकिन ये सुनते ही आंटी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि जब वो 2 चोटियां बनाने वाली छोटी लड़की थी तभी घर वालों ने उनकी शादी कर दी। पूरी जिंदगी बस चूल्हा चौका, पति और बच्चों की सेवा में निकल गई। अब सहेलियां कहां से आएंगी? दोनों परिवारों ने एक दूसरे से विदा ली। घर लौटते वक्त जब वो सारा के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे तो एक लड़की अचानक उनकी कार के सामने आ गई। वो घबराई हुई हालत में चिल्लाई, बॉबी को कुछ हो गया है। सारा का दिल बैठ गया। मां के रोकने के बावजूद वो फौरन उसे देखकर उसकी धड़कनें रुक गई। बॉबी और उसका पार्टनर अपार्टमेंट में मरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून बिखरा था और सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। ये नजारा बहुत खौफनाक था। इस डबल मर्डर की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस सूचना मिलते ही जांच के लिए पहुंची, लेकिन तमाशबीन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सबूत मिट चुके थे। पुलिस को मौके पर कोई सुराग नहीं मिला। अब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। शुरुआती तौर पर लगा कि किसी ने घर में घुसकर बॉबी और उसके पार्टनर का कत्ल किया है। सारा बॉबी की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो पुलिस की खबर के इंतजार में वहीं रुकी रही। लेकिन केस देख रहे इंस्पेक्टर को जब पता चला कि वो एक जर्नलिस्ट है तो उसे लगा कि वो सिर्फ खबर और मसाला ढूंढने आई है। उसने बिना कुछ सुने उसे और बाकी मीडिया वालों को वहां से खदेड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक सारा गहरे सदमे में रही। बॉबी जैसी मासूम और हंसमुख लड़की उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा थी। यहाँ तक कि पॉडकास्ट शुरू करने का आइडिया भी बॉबी की हौसला अफजाई के बाद ही उसने शुरू किया था। लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाया बॉबी उसे छोड़कर चली गई। वो जितनी बार इस बारे में सोचती उतनी ही दुखी होती। वो हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती, लेकिन जवाब में बस एक ही बात मिलती, केस सुलझाने में वक्त लगेगा, इंतजार करो। लेकिन वो इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने फौरन अपना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। इसी बीच उसके पुराने बॉस ने उसे मिलने बुलाया और वापस टीवी चैनल ज्वाइन करने की सलाह दी। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप टीवी चालू कर दिया। न्यूज पर बॉबी के मर्डर की खबरें चल रही थी, लेकिन सारा ध्यान इस बात पर था कि बॉबी और उसका पार्टनर मजे के लिए क्या क्या करते थे। कातिल कब आया और कैसे मारा, इस पर किसी का ध्यान नहीं था। आखिर में उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया कि क्या इस कत्ल के लिए उन युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए जो खतरे को नहीं पहचान पाए? बॉबी हो या कोई और पीड़ित, मीडिया के लिए उनका दर्द बस एक सनसनीखेज खबर भर है। ऐसी रिपोर्टिंग सिर्फ टीआरपी के लिए सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और दर्शकों की सोच भी इसी से प्रभावित होती है। यही सारा का जवाब था। वो एक ऐसा पॉडकास्ट चलाना चाहती थी जो सिर्फ और सिर्फ सच दिखाए। साइलेंस। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और देर रात पुलिस की नजरों से बचकर अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। वहां उसने कत्ल वाली जगह का बारीकी से मुआयना किया। पहली और दूसरी मंजिल पर फैले खून के निशानों से उसने अंदाजा लगाया कि बॉबी और उसके पार्टनर के अलग होने के बाद पार्टनर का कत्ल नीचे हुआ होगा। चीख सुनकर बॉबी नीचे भागी होगी और कातिल ने उसे भी मार दिया। सारा को सबसे अजीब ये लगा कि बॉबी की वो चेन जो वो हमेशा पहनती थी और सारा के सोने के झुमके दोनों गायब थे। ये ऐसी बात थी जिस पर पुलिस का ध्यान भी नहीं गया। अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था और घर में बाकी कीमती चीजें वैसी की वैसी थी। अगर मकसद चोरी होता तो कातिल सिर्फ ये 2 गहने क्यों ले जाता और बाकी महंगी चीजें क्यों छोड़ देता? क्राइम शो देखने वाले समझ गए होंगे कि कातिल का मकसद क्या था। वो शायद अपनी जीत की निशानी के तौर पर उन्हें साथ ले गया। सारा की मदद की वजह से इंस्पेक्टर ने उसे जूतों के निशान की एक फोटो दिखाई जो अपार्टमेंट की दीवार के बाहर मिले थे। सिर्फ इस एक सुराग से मुजरिम तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन सारा को याद आया कि उस दिन जब वो घर लौट रही थी उसने गार्ड को अपने कीचड़ वाले जूते धोते देखा था। पुलिस ने फौरन गार्ड के घर जाकर पूछताछ की। अजीब बात यह थी कि वो शख्स मर्डर वाले दिन से ही गायब था और कई दिनों से घर नहीं लौटा था। ये सारे सबूत इशारा कर रहे थे कि गार्ड ही बॉबी का कातिल है। पुलिस ने बिना वक्त गवाए उसे एक इलाके से धर दबोचा। ऐसा लगा कि
केस सुलझ गया है। सारा ने अपने पॉडकास्ट पर बॉबी की कहानी और केस सुलझने का पूरा किस्सा सुनाया। इससे उसे बहुत शोहरत मिली और उसके पॉडकास्ट के व्यूज भी बढ़ गए, लेकिन फिर भी उसके मन में बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि मामला इतनी आसानी से कैसे सुलझ गया। एक दिन बाजार में उसे गार्ड की पत्नी और बेटियां मिली। पत्नी ने गुस्से में सारा को बताया कि उसका पति भले ही चोर था, लेकिन उसने पुलिस के आने से पहले सिर्फ चेन चुराई थी और कुछ नहीं। वो कातिल नहीं हो सकता। लेकिन सारा के पॉडकास्ट की वजह से उसकी बेटियों को स्कूल से निकाल दिया गया और पूरा परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। शुरुआत में सारा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि एक अपराधी के घरवाले तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन उसी रात जब वो घर पर डिनर कर रही थी, उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। सामने वाले ने धीमी और भारी आवाज में कहा कि उसने पॉडकास्ट में बॉबी की मौत का बहुत अच्छा जिक्र किया है। कहानी के तौर पर तो ये बेहतरीन है, लेकिन अफसोस कि उसका अंदाजा गलत था। सारा कुछ बोल पाती उससे पहले उस शख्स ने कहा कि अगर सच सामने लाना ही उसका फर्ज है तो वो उसे एक और मौका देता है ताकि वो अंधेरे में फंसी एक और जान बचा सके। सारा ने फौरन पुलिस को इस फोन कॉल के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि कातिल अब किसी और को निशाना बनाने वाला है। पुलिस ने फोन नंबर ट्रेस किया और वहां पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ एक बुजुर्ग महिला थी। इंस्पेक्टर ने सारा को बताया कि कातिल ने उस महिला का सोन इस्तेमाल किया था। उन दादी माँ की आंखें कमजोर थी, उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए कातिल कैसा दिखता था ये कोई नहीं जानता था। उसी रात सारा घबराते हुए सोई। उसे अपने बचपन का एक डरावना सपना आया जिसमें कुछ गंदे हाथ उसकी जिंदगी का बुरा सपना बन गए थे। जब उसकी नींद खुली तो उसे एक और अनजान फोन आया। इस बार फोन पर एक महिला थी। उसने सारा को बताया कि उसने उसका पॉडकास्ट सुना है और जो बॉबी के साथ हुआ वैसा उसके साथ भी हो चुका है। ये सुनकर सारा ने अपनी माँ की पाबंदी की परवाह नहीं की और उस औरत से मिलने का मन बना लिया। सारा का बॉयफ्रेंड उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उस महिला का नाम लिली था और वो शहर से काफी दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी। सारा से मिलते ही उसने अपना सारा दर्द बयां कर दिया। वो कस्बे के सालाना त्योहार का दिन था। लिली पूजा पाठ के बाद देर से घर लौटी थी। उसका बेटा पालने में रो रहा था तो उसने खिलौने वाली घंटी बजाकर उसे चुप कराया और फिर घर के काम में लग गई। लेकिन तभी अचानक एक नकाबपोश उसके घर में घुस आया। वो बहुत ताकतवर था और लिली उसका मुकाबला नहीं कर पाई। उस हादसे के बाद उस नकाबपोश ने उसकी चोटी में चमेली के फूल लगा दिए। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पालने में बच्चा फिर से रोने लगा। शायद इसलिए उसने लिली को छोड़ दिया और भाग गया। वो इस हादसे की शिकार थी, लेकिन उसके पति ने बदनामी के डर से उसे और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। लिली ने बताया कि 20 सालों में इस कस्बे में ऐसी कई वारदातें हुई हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। कातिल आज भी आजाद घूम रहा है। लिली के जिंदा रहने की एकमात्र वजह उसका बेटा था। लिली की बातों से सारा को एक सुराग मिला। उसने पुलिस के जरिए उस इलाके के पिछले 20 सालों के सारे क्राइम रिकॉर्ड्स निकलवाए। समय काफी ज्यादा बीत चुका था, इसलिए जानकारी जुटाने में काफी मेहनत लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में रुकी रही। तभी एक रात बॉयफ्रेंड को फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाना है। सारा ने उसे भेज दिया और खुद अकेले ही जांच जारी रखी। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन आखिरकार उसे नतीजे मिलने लगे। ज्यादातर पीड़ितों की मौत हो चुकी थी और उनके घर वाले आज भी उस गम में जी रहे थे। जो कुछ लोग बच गए थे उन्होंने उस रात की रूह कपा देने वाली कहानी सुनाई। सारा ने पॉडकास्ट के लिए उनकी तस्वीरें भी ली। आखिर में वो जिस महिला से मिलने पहुंची उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सारा के पास काफी जानकारी जमा हो चुकी थी। तभी उस महिला के चाचा सारा के पास आए और उन्होंने उस रात का पूरा किस्सा सुनाया। वो रात भी एक त्योहार की रात थी। घर पहुंचते ही उस महिला को एहसास हुआ कि कोई अंदर है। उस रात उसका मंगेतर उससे मिलने आया था, लेकिन वो उस बेरहम कातिल के हत्थे चट गया। उसके बाद जो हुआ वो बाकी पीड़ितों की कहानी जैसा ही था। जाने से पहले कातिल ने उस औरत के बालों में चमेली का फूल लगाना उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। जो जोड़ा हमेशा साथ रहने वाला था वो अलग हो गया, लेकिन उसके बाद उस औरत के पास अपने मंगेतर को याद करने का वक्त भी नहीं बचा, क्योंकि अब उसे सामना करना था ढेर सारी कड़वी बातों और समाज के तानों का। सारा काफी देर तक खामोश रही। होटल लौटकर उसे फिर से अपने बचपन की वो रात याद आने लगी। उस दिन एक फिल्म का प्रीमियर था, लेकिन एक पुरानी घटना ने उन खुशी के पलों को बर्बाद कर दिया था। उस वक्त माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से मना कर दिया और सारा दोष किस्मत पर मत दिया कि आखिर हमने बेटी को जन्म ही क्यों दिया। उनकी बातों में अपनी बेटी सारा के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि औरतों के साथ ऐसी बातें आम है। पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में बस घर की बदनामी होगी। घर लौटने के बाद सारा ने अपनी छानबीन की दीवार तैयार की और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने बताया कि उसे गांव में क्या सबूत मिले। हर शिकार औरत के बालों में चमेली का हार पहनाया गया था और अगर शिकार कोई मर्द होता तो उसके गले में घंटी बांधी जाती थी। बॉबी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इससे साफ था कि ये कोई डरावना सीरियल किलर है और वो नकाबपोश कातिल पिछले 20 सालों से आजाद घूम रहा है। आखिर इन घंटियों और चमेली के फूलों का उसके लिए क्या मतलब है कि वो जानबूझकर इन्हें हर वारदात वाली जगह पर छोड़ देता है। ये एपिसोड आते ही हर तरफ फैल गया। गार्ड पर से शक हट गया और उसे सिर्फ चोरी के लिए सजा मिली। बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी शायद अब उसे अपनाना नहीं चाहते थे। सारा की बातों को पुलिस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि घंटी और चमेली बहुत ही आम चीजें हैं और इन्हें ठोस सबूत नहीं माना जा सकता। कमिश्नर ने तो मीडिया के जरिए उस पर सवाल उठाए कि वो लोगों में डर क्यों फैला रही है। क्या वो पुराने शिकार सच में है? इस बात का क्या सबूत है कि पुराने केस और बॉबी के केस में कोई कनेक्शन है? क्या वो पुलिस की मदद कर रही है या जनता को गुमराह ताकि पुलिस आगे की जांच करे? सारा ने अपने पुराने एडिटर से गुजारिश की कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए। वो उन सभी बचे हुए शिकारों को बुलाएगी ताकि वो अपनी आवाज उठा सके। एडिटर उसकी सच्चाई ढूंढने की लगन से काफी प्रभावित हुए और तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन जो लोग आने वाले थे उनमें से कोई भी वहां नहीं पहुंचा। सारा ने बीच में ही अपनी बेटी के चाचा को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत समझाया पर वो आने को तैयार नहीं है। असल में वो लोग पहले ही एक डरावने दौर से गुजर चुके थे। भारत में जहां लोग बातें बनाने में माहिर हैं, वहां ऐसी घटना के बाद जीना भी मुश्किल हो जाता है। पुरानी बातों को कुरेदना उनके जख्मों को हरा करने जैसा था।
था और सबके सामने ये मानना कि उनके साथ गलत हुआ है उनके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। ऐसे में किसी का ना आना समझ में आता था, लेकिन वहां आए रिपोर्टर भड़क गए। वो शक करने लगे कि सारा ने अपने पॉडकास्ट को मशहूर करने के लिए झूठ बोला था कि लोग गवाही देने आएंगे। लेकिन जब ये लोग बड़बड़ाते हुए अपना सामान समेट कर जाने लगे, तभी हॉल का दरवाजा खुला और अंदर आती रोशनी की किरण ने सारा के उदास चेहरे को चमका दिया। ये वही दो बहनें थी जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई दी थी। पॉडकास्ट सुनने के बाद वो सारा को ही ढूंढ रही थी। रिपोर्टर्स ने जब देखा कि कोई आया है तो वो फिर से अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और शांति से उनकी 20 साल पुरानी कहानी सुनने लगे। ये दोनों बहनें नाच गाकर अपना गुजारा करती थी। उस वक्त गांव में चुनाव का माहौल था और उन्हें नौजवानों को लुभाने के लिए डांस करने को बुलाया गया था। शो खत्म होने के बाद वहां के एक बाहुबली ने उन्हें जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की, पर एक अफसर ने बीच में आकर छोटी बहन को अपने साथ ले लिया और बड़ी बहन को घर छोड़कर चला गया। जब वो घर में कपड़े बदल रही थी तभी उसे बाहर कुछ आहट सुनाई दी। वो बुरी तरह डरी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। नकाबपोश कातिल को लगा कि वो मर चुकी है। उसने उसके बालों में चमेली का फूल लगाया और चला गया। अगली सुबह छोटी बहन घर लौटी और उसकी जान बचाई, पर इस केस की जांच का मतलब था बड़े लोगों और अफसरों से पंगा लेना। पुलिस ने मामला दबाने के लिए उन्हें पैसे देकर चुप कराना चाहा और केस दर्ज नहीं किया। इसीलिए शुरुआत में छोटी बहन को पुलिस स्टेशन से निकाला जा रहा था। नाचने गाने का मतलब था कि हमेशा लोगों की बुरी नजर उन पर रहती थी, पर ये उनकी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी थी। उस घटना के बाद उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले इज्जत के नाम पर उनकी जान न ले ले, इसलिए वो रातों रात सब छोड़कर भाग निकली। उनका केस रिकॉर्ड में था ही नहीं, इसलिए जब सारा गांव गई तो उसे उनके बारे में पता नहीं चला। सारा ने पूछा, वो कौन पुलिस वाला था जिसने आपकी शिकायत नहीं लिखी? तभी एक फोन की घंटी बजी। साइलेंस। सारा को पुलिस का फोन आया और वो तुरंत शहर के बाहर एक जगह पहुंची। वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। पुलिस की घेराबंदी के बीच सफेद कपड़ों में एक औरत की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पास ही उसके साथी की लाश थी जिसके गले में घंटियां बंधी हुई थी। नकाबपोश कातिल ने फिर से हमला किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने काफी हंगामा मचा दिया था। कमिश्नर को जांच से हटा दिया गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई गई और एक तजुर्बेकार महिला पुलिस अफसर को इसकी कमान सौंपी गई। हैरानी की बात थी कि पूरी पुलिस के पास उतने सबूत नहीं थे जितने सारा के पास, तो महिला अफसर ने अपनी टीम को सारा के घर भेजा ताकि वो उसकी छानबीन की दीवार से सारी जानकारी ले सके। सारा को जब ये पता चला तो वो गुस्से में वहां पहुंची। उस वक्त महिला अफसर केसों की पूरी लिस्ट बनवा रही थी। सारा को तो हर छोटी बात जुबानी याद थी। उसने एक एक करके बताया कि कब, कहां और किस औरत के साथ क्या हुआ था। उसकी इस बारीकी को देखकर महिला अफसर काफी दंग रह गई। पुलिस वाले ने सलाह दी कि सारा को इस केस में सलाहकार बना लेना चाहिए। अब सारा आधिकारिक तौर पर जांच का हिस्सा बन गई। महिला अफसर ने पहले पुराने कमिश्नर से बात की। जब 20 साल पुराने बहनों वाले केस की बात उठी तो कमिश्नर बहाने बनाने लगा कि उस वक्त वो एक मामूली सिपाही था और ऊपर वालों की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता था। चुनाव का समय था और बड़े नेताओं का काफी दबाव था। वो कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए उसने उन बहनों के साथ हुई नाइंसाफी को अनदेखा कर दिया। दिखावे के लिए उसने पछतावा जताया, पर जैसे ही सारा सामने आई उसके तेवर बदल गए। उसने कहा, सारा मेरी अच्छी दोस्त है, गुड लक। बाहर का नजारा बिल्कुल पुराने केसों जैसा था। ना कोई उंगलियों के निशान, ना पैरों के। सारा का मानना था कि कातिल बहुत चालाक है और कोई सुराग नहीं छोड़ता। वो जरूर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसका समाज में एक अच्छा रुतबा होगा। उसने पुलिस को इस एंगल से जांच करने की सलाह दी, लेकिन ऐसी जांच में सैकड़ों लोगों की लिस्ट छाननी पड़ती जो फिलहाल मुमकिन नहीं था। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई और किसी ने सारा की बात पर ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत दम घुटने और गले पर गहरे घाव की वजह से ज्यादा खून बहने से हुई थी। मौत का समय रात के 9 से 9:30 के बीच था। शरीर पर संघर्ष के निशान थे और गले में एक बाल मिला था जिसका डीएनए वहां मौजूद किसी तीसरे इंसान का था। सारा ने दोबारा सुझाव दिया कि इस बाल का मिलान उस बाहुबली से किया जाए, लेकिन वो आदमी अब बहुत ताकतवर हो चुका था। हर कोई उसे झुककर सलाम करता था। किसी की हिम्मत नहीं थी उस पर हाथ डालने की। सारा की जिद देख पुलिस वाला उसके साथ उस बाहुबली से मिलने को तैयार हो गया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। सारा ने सीधा 20 साल पुराने उस गलत काम के बारे में पूछ लिया। उसने ये भी धमकी दी कि अगर जवाब नहीं मिला तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस जनता की तरफ से ये सवाल दोबारा पूछेगी। इतना दबाव वो बाहुबली भी झेल नहीं पाता, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने जोर से मेज थपथपाई और रसोई से एक औरत डरते हुए बाहर आई। उसने सारा को बताया कि ये उसकी साली है। उस वक्त उसने बस हंसी मजाक किया था, तो वो नाराज होकर पुलिस के पास चली गई। बाद में उसने उससे शादी कर ली और केस खत्म हो गया। शायद कुछ लोगों को समझ ना आए कि शादी के बाद वो जुर्म क्यों नहीं रहा। असल में समाज में ये सोच है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो ये खानदान की इज्जत का सवाल है। शादी करा देना ही इज्जत बचाने का एक तरीका माना जाता है। ऊपर से कानून की पेचीदगियों और रसूख के आगे अक्सर शिकार को ही हार माननी पड़ती है और शादी जैसा समझौता करना पड़ता है। रास्ते में लौटते वक्त सारा को बहुत दुख हुआ कि उस औरत को मजबूरी में ऐसे डरावने आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। फिर उसने एक प्लास्टिक की थैली निकाली। पुराने केस की बात तो बस ध्यान भटकाने के लिए थी ताकि उस बाहुबली को शक ना हो। सारा ने चुपके से बाथरूम जाकर उसका टूथब्रश उठा लिया था ताकि उसका डीएनए मैच किया जा सके। पुलिस वाला सारा की इस चतुराई का कायल हो गया। बातों बातों में रात काफी हो गई। जब सारा का बॉयफ्रेंड उसे लेने स्टेशन पहुंचा तो उसे सारा और पुलिस वाले को साथ देख जलन होने लगी। घर जाते वक्त उसने पूछ ही लिया कि काम खत्म होने के बाद उसने फोन क्यों नहीं किया, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है। सारा को लगा कि वो बिना बात के झगड़ रहा है। दोनों के बीच बहुत बहस हुई और गुस्से में सारा गाड़ी से उतरकर अकेली घर चली गई। अगले दिन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाहुबली ने जानबूझकर मीडिया में खबर फैला दी थी कि पुलिस उसे परेशान कर रही है। मीडिया ने पुलिस से सवाल दागने शुरू कर दिए कि क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो बड़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। महिला अफसर को इस बारे में कुछ पता नहीं था और वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी।
माहौल काफी बिगड़ गया। कॉन्फ्रेंस के बाद वो सारा पर बहुत भड़की। इसी बीच डीएनए रिपोर्ट भी आ गई जो बाहुबली से मैच नहीं हुई। अब तो अफसर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बॉयफ्रेंड के माता पिता को जब पता चला कि दोनों के बीच लड़ाई हुई है तो वो सारा से मिलने आए। वो बहुत अच्छे लोग थे और समझते थे कि सारा बॉबी को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। बॉयफ्रेंड की माँ ने तो प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा कि अगर वो फिर से गुस्सा करे तो उसे अच्छे से सबक सिखाना। सारा की दादी ये देखकर बहुत खुश हुई कि इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन सारा की माँ अभी भी पुराने ख्यालों वाली थी। वो सारा को समझाने लगी कि आखिर तुम एक औरत हो और पति की बात मानकर चलना ही तुम्हारा धर्म है। एक और दिन बीत गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।